हेलो इन्वेस्टर्स। तो आज हम देखेंगे कि स्टॉक मार्केट का एक्चुअल डेफिनेशन क्या होता है और एकेडमिक डेफिनेशन से कैसे बहुत अलग है एक्चुअल डेफिनेशन स्टॉक मार्केट का। अगर एकेडमिक डेफिनेशन अगर हम सर्च कर गूगल में व्हाट इज़ स्टॉक मार्केट अगर हम सर्च करते हैं तो विकीपीडिया में यहाँ पर आएगा, जो कि एक्चुअल डेफिनेशन। अगर कोई भी स्टॉक खरीदेगा तुम उसका छोटा सा ऑनरशिप बाय कर लेगा, वो तुम्हारा बताता है एकेडमिक डेफिनेशन। ठीक, एक्सचेंज में जाके शेयर खरीदा, उसका एक शेयर खरीदा तो उसका एक छोटा सा पार्ट तुम बिजनेस ऑन करता है। ये तो हुआ एक्चुअल डेफिनेशन। और रियल डेफिनेशन क्या होता है? अगर रियल डेफिनेशन देखें कि तुम शेयर खरीदता है लॉस करने के लिए, ये हुआ तुम्हारा एक्चुअल डेफिनेशन। और ये किसके लिए एप्लीकेबल है? 95-99% लोग के लिए। जो लोग ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में, इंट्राडे करते हैं, वो लोग अधिकतर हमेशा पैसा लॉस कर देते हैं। और अगर आप मनी बना पा रहे हैं तो आप बस 5% या 1% के अंदर में आते हैं। और जो भी ट्रेडिंग में और फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में पैसा बनाते हैं वो एनुअली 500-600 का रिटर्न रहता है। हम पढ़े थे कोई आर्टिकल में 500-600 का रिटर्न रहता है। तो स्टॉक मार्केट का रियल डिफिनेशन तो पता चल गया कि इसमें बस वही कर रहा है स्टॉक मार्केट में जो 99% लोग नहीं करते हैं। अब 99% लोग इंट्राडे करते हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन करते हैं। तुम लोग को चाहे क्विक मनी तो तुम तो मार्केट को कंट्रोल करना ही रहा है, अगर तुमको तुरंत क्विक मनी मिल जाएगा। यहाँ पर देखो एक आर्टिकल दिखाते हैं, देखो इंट्राडे ट्रेडिंग इज क्वाइट पॉपुलर विद द ट्रेडर इन द इंडियन stock market because of its potential to deliver quick return. However, data shows that over 95% of Indian traders are prone to losing money in the market. 95% लोग तो मनी लूज करते, तो कौन बना रहा है? 5% कौन बना? जो भी 5% बना रहा है वो ज़्यादा नहीं बनाता है। तो एक्चुअल मनी जो बना रहा है वो इन्वेस्टर्स बना रहा है। इन्वेस्टर्स में अब बहुत लोग सोचता है कि मार्केट में आ जाएंगे, कोई भी शेयर खरीद लेंगे, बाय कर लेंगे, बस पैसा बन जाएगा। देखो मार्केट उसी को पैसा देता है जो एजुकेटेड है। अब बहुत लोग घुसता है मार्केट में राकेश झुनझुनवाला को देख के। अब राकेश झुनझुनवाला को तो देख लिया इतना पैसा बनाए, पर उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड को कोई देखता ही नहीं है। देखो राकेश झुनझुनवाला तो पहले बात सीए थे, वो पूरा पढ़े लिखे थे, वो पूरा अच्छा से रिसर्च करते थे, उनका पास पेशेंस बहुत था। टाइटन को वो 3 रुपये में खरीदे थे 2002-03 में, और अभी तक देखो टाइटन का दाम 3000 रुपया चल गया है। कम से कम 80,000% का रिटर्न दिया है। अगर टाइटन का देखें, टाइटन का 80,000% रिटर्न दे दिया 22 साल में। तो देखो अब तो नया नया आता है, घुसता सोचता है कि ट्रेड मारेंगे, क्विक मनी बनाएंगे और वीर बन जाएगा। भाई ऐसा नहीं होता। देखो जो स्टॉक मार्केट में जो जितना ज़्यादा बुक्स पढ़ेगा, जितना ज़्यादा बिजनेस को समझने में बुक्स पढ़ेगा, जो जितना ज़्यादा फंडामेंटल एनालिसिस को समझने के लिए बुक्स पढ़ेगा, जितना ज़्यादा टेक्निकल एनालिसिस को पढ़ने के लिए बुक्स पढ़ेगा, वो उतना अच्छा करेगा। ठीक, और वही फिर देखो स्टॉक मार्केट में तुम्हारा बहुत सारा शेयर पड़ता है। कोई सोचता है कि पेनी स्टॉक खरीद लेंगे तुरंत रिटर्न दे देगा, वैसा कभी नहीं होता। पेनी स्टॉक से रिस्कियर चीज़ तो स्टॉक हो ही नहीं सकता है। और बहुत लोग ये सोचता है कि 10 रुपये का शेयर सस्ता है, 3000 का शेयर महंगा है। अरे देखो अगर वैल्यूशन करने के लिए सीखेगा तो पता चलेगा कि 10 रुपये का भी शेयर महंगा हो सकता है, 3000 का भी शेयर सस्ता हो सकता है। ये बस डिपेंड करता है वैल्यूशन पे। और जिससे बहुत लोग सोचता है और क्या मिस्टेक करता है, नया नया जो मार्केट में घुसता है, उन लोग सोचता है कि जैसे खरीदें वैसे 1 महीना 2 महीना में 3 महीना में 100% रिटर्न मिल जाएगा। भाई देखो पहला बात, मार्केट तुम्हारा हिसाब से चलता नहीं है। मार्केट का साथ चलेगा तो अच्छा खासा पैसा बनाएगा, और बिना मार्केट का तुम सोचेगा कि हम मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं तो ज़्यादा नहीं, तुम 1 साल तो बहुत ज़्यादा हो गया, 2-3 महीना के अंदर तुमको मार्केट उठा के बाहर फेंक देगा। डिसिप्लिन ट्रेडिंग अगर करेगा तो मार्केट को टिकेगा और बहुत भयंकर पैसा बनाएगा। अगेन तुम एजुकेशनल होना मार्केट में तो बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट पॉइंट कि एजुकेट करो अपने आप को,
समझा। बुक्स पढ़ो, जितना ज़्यादा बुक्स पढ़ेगा उतना ज़्यादा फाइनेंशियल नॉलेज मिलेगा, उतना ज़्यादा फ्रीडम मिलेगा, उतना कम डर लगेगा। अब आजकल बहुत लोग तो टेलीग्राम देख के, कहीं ट्विटर में देख लिया, कहीं यूट्यूब में देख लिया, ये स्टॉक खरीद लो। तुम खुद से ज़्यादा रिसर्च नहीं करेगा तो तक मज़ा ही नहीं आएगा। खुद से रिसर्च करो। और जितना स्पीड में टेलीग्राम वाले लोग स्टॉक देता है भाई, उतना स्पीड में उन लोग कितना स्पीड से रिसर्च करते हैं उनको पता ही नहीं चलता है। कम से कम एक स्टॉक रिसर्च करने में कम से कम तो 1 सप्ताह लगना ही चाहिए। अगर तुम उतना भी नहीं लगा रहा है रिसर्च करने के लिए, एक सप्ताह यानी 7-8 घंटा लगना चाहिए। अब उतना भी तुम नहीं लगा रहा है बिना फाइनेंशियल समझे हुए, बिना बिजनेस समझे हुए, बिना वॉल्यूम डिमांड समझे हुए, बिना मैनेजमेंट समझे हुए ऐसा ही कोई भी स्टॉक खरीद ले रहा है, कोई भी स्टॉक बेच रहा है। अगर देखो, अगर तुम्हारा सब चीज़ अच्छा रहेगा, स्टॉक 30% 40% भी नीचे चला जाएगा, तुमको डर नहीं लगेगा, वो ऊपर आएगा ही। अगर तुम बस ऐसा ही खरीद लिया तो उसका कोई गारंटी नहीं है, वो ऊपर नहीं भी आ सकता। जैसे तुमको अगर उस टाइम दिखाते हैं ट्रेडिंग व्यू, सुजुलोन एनर्जी 2007-8 में निफ्टी 50 में आता था। सुजुलोन एनर्जी 2007-8 में निफ्टी 50 में आता था। जब 2007 का क्रैश आया था, अब बहुत लोग हाई फ्लाइंग स्टॉक खरीदता है, ये स्टॉक बढ़ रहा है तो उसको खरीद लेते हैं। अब जो सुजुलोन को 2007-8 में कोई सोच रहा हो कि भाई ये तो सुजुलोन तो यहाँ से बहुत स्पीड में रिटर्न दे दिया है, बहुत रिटर्न देते ही जा रहा है, बिना टेक्निकल जो चार्ट पॉइंट को जो खरीदा होगा, और जो अभी वहाँ पर 2007-8 में खरीदा, वो कितना गंदा फंसा होगा। देखो अभी तक कितना नीचे गिरा है, स्ट्रगल अभी तक कर रहा है। तो बिना फाइनेंशियल नॉलेज का, बिना टेक्निकल नॉलेज का, बिना बिजनेस नॉलेज का, बिना मैनेजमेंट नॉलेज का, अगर ये सब कुछ कोई देखता ही नहीं है, ये सब और खरीद लेता है स्टॉक। ये सब जितना ज़्यादा क्लियर रहेगा, जितना ज़्यादा बुक्स पढ़ोगे उतना ज़्यादा फ्रीडम तुमको रहेगा। स्टॉक नीचे गिर जाएगा कोई भी दिक्कत नहीं रहेगा। और बहुत लोग रिसेंट क्वार्टर में लॉस किया है, अपना एसेट ये सब बेचा है तो भी खरीद लेता है, क्योंकि उसका टेक्निकल सही है। भाई टेक्निकल तभी ही काम करेगा जब तुम्हारा फाइनेंशियल बिजनेस फंडामेंटल सब सही रहेगा। तब अगर तुम्हारा बिजनेस फाइनेंशियल फंडामेंटल ये सब सही नहीं है तो टेक्निकल कभी काम नहीं करने वाला है। तो जहाँ ये सारा चीज़ सही रहेगा वहीं तो क्वेश्चन आता है कि क्या ये इतना सही हमेशा स्टॉक मिल जाएगा। देखो बीएससी में 5,000 लिस्टेड कंपनी है, एनएससी में 2-3 हज़ार, 2,500-3,000 लिस्टेड कंपनी है। वही कंपनी में ट्रेड करो जो दोनों में लिस्टेड है, एनएससी बीएससी दोनों में। अब जो सिर्फ बीएससी में लिस्ट करा लिया, एनएससी में कराया ही नहीं, जो एनएससी में कराया तो वो अधिकतर बीएससी में कराता ही है। जो सिर्फ बीएससी में कराया, एनएससी में नहीं कराया, उन लोग का अपना कंपनी पर उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि हमको एनएससी में भी लिस्ट कराना, लिक्विडिटी हाई रहता है एनएससी का, तो बेचने में आसान होता है। तो वही फ्यूचर्स एंड ऑप्शन नहीं करना है। इक्विटी में जितना, इक्विटी में बहुत ज़्यादा पैसा है यार, और स्टॉक मार्केट लेजी लोग का है। अब जो रोज़ रोज़ देखेगा इतना बढ़ा, इतना घटा, इतना नीचा आया, इतना ऊपर गया, उन लोग का रोज़ हमेशा माथा खराब हुआ। कभी देखा पोर्टफोलियो डाउन चल गया, वैसे अधिकतर लोग का पोर्टफोलियो डाउन ही रहता है। पोर्टफोलियो डाउन चल गया, टेंशन में आ गया, भाई साहब ये तो पोर्टफोलियो डाउन चल गया, अब क्या होगा। वही लोग का टेंशन होता है जो बिना बिजनेस फंडामेंटल ये सब नहीं देखता है। अगर बिजनेस फंडामेंटल देखेगा तो पोर्टफोलियो बहुत रेयर केस में डाउन जाएगा। जैसे अभी मेरा पोर्टफोलियो सिर्फ 4 जून को क्रैश में थोड़ा सा डाउन गया था, वैसे उससे पहले ही हम अधिकतर बेच दिए थे, क्योंकि टिप्स पे यहाँ पर बहुत लोग ट्रेड करता है। 4 जून को सब बोला था खरीद लो खरीद लो खरीद लो, 4 जून को मुझसे पहले 3 जून को हम बेच दिए थे अधिकतर। और देखो इस पर एक पिछला वीडियो भी बनाया था कि निफ्टी एफएमसीजी कैसे वहाँ पर वो सारा मार्केट क्रैश था पर निफ्टी एफएमसीजी बढ़ा हुआ था। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में अगर जो जितना क्विक मनी के लिए मार्केट में आएगा वो उतना जल्दी भागेगा, उतना जल्दी उसको मार्केट मार के भगा देगा उसको।
देखो मार्केट के साथ चलेगा बहुत क्लियर रहेगा। अब जो मार्केट में आते हैं ना उनको इकोनॉमिक का ज्ञान है, कम से कम इकोनॉमिक इवेंट तो देखा करो यार, आरबीआई क्या क्या कराता है। रोज इकोनॉमिक्स टाइम्स पढ़ो, द हिंदू पढ़ो, बिजनेस स्टैंडर्ड पढ़ो, ये सब पढ़ेगा तो अपने क्लियर हो जाएगा सब चीज़, कौन कहाँ क्या हो रहा है पूरा इंडिया में। उसी के हिसाब से तुम इन्वेस्ट भी करेगा, उसी तरह करंट अफेयर भी और नॉलेज अच्छा बढ़ जाएगा। देखो मार्केट इज़ ऑल अबाउट रीडिंग बुक्स, रीडिंग न्यूज़पेपर, अंडरस्टैंडिंग बिजनेसेस ऑफ कंपनी, यही सब है। और बाकी से बाहर कुछ नहीं है। जितना भी बड़ा बड़ा इन्वेस्टर है वो सब पढ़ा लिखा हुआ है। तो कुछ छपरी इन्वेस्टर नहीं बन गया, जैसे वारेन बफेट भी कितना पढ़े लिखे हुए हैं, इकोनॉमिस्ट है। पीटर लिंच इकोनॉमिस्ट है। फिर राकेश झुनझुनवाला को सीए। अब हर्षद मेहता को देख के स्कीम 1992 को देख के मार्केट में घुसता है पगला लोग। अब हर्षद मेहता का बैकग्राउंड ही ना जानता है। हर्षद मेहता बीकॉम क्या था, उसका रिकमेंडेशन अगर उस टाइम का स्टॉक को अगर देखा, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एसीसी, हिंदुस्तान एरोनॉट, रिलायंस इंडस्ट्री, उसका अगर उस टाइम इन्वेस्ट किया हुआ रहता है तो उसका एवरेज CAGR 80% बनता है। समझ रहा है, राकेश झुनझुनवाला से भी सबसे ज़्यादा CAGR उसका बनता है। तो ये सब अधिक अच्छे खासे पढ़े लिखे हुए आदमी थे, ये सब कुछ छपरी सब नहीं था कि ऐसे उठ के आ गया स्टॉक मार्केट में खरीदा कमा लिया। अब बहुत लोग, जितना सिंपल रहेगा उतना अच्छा रहेगा, और इसका माइंड कंट्रोल नहीं है वो तो पक्का ही जाएगा। माइंड को कंट्रोल अगर करना चाहता तो चैंटिंग वही सब करो, चैंटिंग बहुत हेल्प करता है। चैंटिंग करो कम से कम 10-15 मिनट रोज़ चैंटिंग करो, उसके बाद 1 महीने ट्राई करके देखो, फ़र्क आराम से क्लियर पता चल जाएगा। तब तक के लिए इतना ही, ओके बाय।